अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैमिली डॉक्टर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशल ख़वातीन के लिए बनाई गई है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे प्राइमोलोट एंड टैबलेट के बारे में। ये स्पेशली ख़वातीन के लिए टैबलेट हैं। ये टैबलेट बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं और देखने में आया है कि बहुत सी ख़वातीन को इसका सही तरीका इस्तेमाल नहीं पता कि इसको किस मसले के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, ये वीडियो मैंने उन ख़वातीन के लिए बनाई है जो प्राइमोलोट एन का सही तरीका इस्तेमाल नहीं जानती। तो इनका सही तरीका इस्तेमाल, इनको किन मसलों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा। प्राइमोलोट एन टैबलेट का फार्मूला या कंपोजिशन है नॉर्थिस्टीरोन। ये प्रोजेस्टेरोन की अहम फॉर्म है। ये बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की तरह काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ख़वातीन का हार्मोन होता है। जिन ख़वातीन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस सही अनबैलेंस हो गया हो, यानी कि इनबैलेंस होता है, तो उनमें प्राइमोलोट एन टैबलेट दी जाती है। तो अब बात करते हैं ये टैबलेट किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग, यानी कि ये एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है आपको माहवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, यानी हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। आपकी माहवारी यानी कि पीरियड्स के दिन 10 दिन से भी ऊपर चले जाते हैं और कुछ ख़वातीन में 15-15 दिन तक भी पीरियड्स आते रहते हैं। तो इस मसलों के इलाज के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि ये टैबलेट एंडोमेट्रियोसिस में भी दी जाती हैं। इसमें यह होता है कि जब जिसमें आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी बच्चेदानी में जरासीम और सूजन हो जाती है। बच्चेदानी की जो तह होती है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें सूजन हो जाती है। आपकी बच्चेदानी यानी कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है और आप इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की तरफ भी चले जाते हैं। तो इन मसलों के इलाज के लिए भी ये टैबलेट बहुत इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर है एमिनोरिया। ये वो मसला है जिसमें आपको माहवारी यानी कि पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। नंबर 4, डिस्मेनोरिया, यानी कि जिसमें आपकी माहवारी को बहुत ज़्यादा दर्द पेन होती है, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दर्द को आराम पहुंचाएगी। नंबर 5, कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि ये कॉन्ट्रासेप्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमल होने को रोक देती है ये टैबलेट, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा एतबार नहीं किया जा सकता। नंबर 6 है ब्रेस्ट कैंसर। बहुत से डॉक्टर इस गोली का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर में भी तजवीज़ करते हैं। नंबर 7, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये वो कंडीशन होती है कि माहवारी आने से कुछ दिन पहले लड़कियों या ख़वातीन में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, सर दर्द होता है, छाती यानी कि ब्रेस्ट पेन रहती है, तो उनके इलाज में भी ये टैबलेट दी जाती है। नंबर 8, डिले पीरियड्स, यानी कि ये माहवारी को कुछ दिन के लिए रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि कुछ ख़वातीन जैसे हज उम्रा के लिए जाती हैं तो इस टैबलेट का भी इस्तेमाल करती हैं ताकि माहवारी को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए या डिले कर दिया जाए, या किसी भी और मसले में या हमल को रोकने के लिए भी माहवारी को रोक देते हैं। तो इन मसाइल में भी डिले पीरियड्स के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करेंगे इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी माहवारी देर से आए, यानी कि पीरियड्स डिले करने के लिए एक गोली दिन में 3 वक्त इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, और तकरीबन 14 दिन तक इस्तेमाल करें। ये गोली माहवारी आने से 3 दिन पहले लेना शुरू कर दें, और जब आप ये गोली छोड़ेंगे तो आपको 3 दिन बाद माहवारी आ जाएगी। अगर आप माहवारी में बहुत ज़्यादा आने वाली ब्लीडिंग को रोकना चाहते हैं तो भी आप एक गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर और शाम। 10 दिन तक इस गोली का इस्तेमाल करें
یہ پہلے 3 دن میں بلیڈنگ کو روک دے گی۔ اگر آپ اس گولی کو ماہواری میں ہونے والی درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک گولی دن میں 3 بار استعمال کریں، صبح، دوپہر، شام۔ آپ نے اس گولی کو ماہواری کے پہلے دن سے کھانا شروع کرنا ہے اور 24 دن تک کھانی ہے۔ اگر اس کے نقصانات کی بات کریں یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ کا میں آپ کو بتاؤں تو اس سے آپ کو بریسٹ یعنی کہ چھاتی کا سائز بڑھ سکتا ہے، انلارجمنٹ سائز ہو جائے گا بریسٹ کا، معدے کا مسئلہ، متلی، الٹی آنا، نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ بے چینی ہو سکتی ہے، آپ کے چہرے پر بال بھی اگ سکتے ہیں، سر درد ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، ماہواری کی بے قاعدگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب کون سے مریض اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین یعنی کہ پریگننٹ وومین استعمال نہیں کر سکتی، بچے کو دودھ پلانے والی خواتین یعنی کہ بریسٹ فیڈنگ والی ماں استعمال نہیں کر سکتی، دل کے مریض یا بلڈ پریشر کے مریض اس کا استعمال نہیں کر سکتے، جگر کے مریض بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے، یا جن کو اس گولی سے الرجی ہو تو وہ بھی اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔